Hello, friends. Very good morning, very good afternoon, very good evening. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA Classes and Agarwal Consultant. કેમ છો દોસ્તો? આશા રાખું છું આપ સૌ સુરક્ષિત હશો અને આ કોરોનાના આજે બીજી લહેર આવી છે માર્ચ 2021માં. આ કાળમાં મારી તમને નમ્ર વિનંતી છે કે કોરોનાના નિયમો જે છે તેનું અવશ્ય પાલન કરો. ભલે કોઈ જોક બનતા હોય કે ક્રિકેટ રશિયાઓ માટે કોરોનાના નિયમો નથી, પરંતુ કોરોના તો બધાને સરખી રીતે લાગુ પડશે. રાજકારણીઓ કે ક્રિકેટ રશિયાઓને ભલે મોટેરા સ્ટેડિયમમાં ભીડ ભેગી કરવા માટે નિયમ ના લાગુ પડતા, પરંતુ નિયમો બધાને જ લાગુ પડે છે. આજનો મુદ્દો છે આપણે અમદાવાદ સિટીમાં મ્યુનિસિપાલિટીમાં ગુમાસ્તા ધારાને પ્રોફેશનલ ટેક્સ કેવી રીતે કઢાવવું. તો એના માટે આપ અમારો નંબર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો 8000002825. અમારી કંપનીનું નામ છે કલ્પ શાહ CA ક્લાસીસ અને અગરવાલ કન્સલ્ટન્ટ્સ, જેના અંતર્ગત આપણે આજે ગુમાસ્તા ધારા અને પ્રોફેશનલ ટેક્સ અમદાવાદ તથા ગુજરાતમાં કઈ રીતે કાઢવું તેની વિગત જોઈશું. જે મારા હિન્દી મિત્રો છે એના માટે હું વચ્ચે વચ્ચે થોડું હિન્દીમાં બોલતો રહીશ. મારા બધા જ ગુજરાતી મિત્રોને ખ્યાલ છે કે મને ખ્યાલ છે કે બધા જ ગુજરાતી મિત્રોને મોટે ભાગે હિન્દી સમજતા આવડે છે. તો આ વિડીયોને હું એવી રીતે કોશિશ કરીશ કે હિન્દીમાં જ બોલીશ, જેથી તમે ગુજરાતમાં હિન્દી ભાષી લોકો પણ જે બિઝનેસ કરે છે એને પણ આ સમજમાં આવી શકે. ઠીક છે. આ અમારી સેવાઓ છે. અગરવાલ કન્સલ્ટન્ટના અંડર અમે કામ કરીએ છીએ. અમારી વેબસાઇટનું નામ પણ છે www.legalsahayata.com. छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com. आपका अपना लीगल पार्टनर कम सर्विस प्रोवाइडर लीगल सहायता.com, जहाँ पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोफेशनल सेवाएं काफ़ी किफ़ायती दाम में मिल सकती है. तो आप धंधे की जो लीगल चिंता है ना, लीगल एस्पेक्ट, टैक्स एस्पेक्ट, रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट, GST रिटर्न, GST रिफंड, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स का रिफंड वगैरह, वो हम पे छोड़ दीजिए और आप अपना धंधा शान से कीजिए, फोकस से कीजिए. छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com. आपका अपना लीगल पार्टनर एवं लीगल सर्विस प्रोवाइडर लीगल सहायता.com. मैं हूँ कल्प शाह और हमारा क्लासेस भी है CA का और इसका कंसल्टेंसी भी है लीगल सहायता का. तो हमारी सेवाएं का कुछ आप लुत्फ उठा सकते हो. ये सारी सेवाएं हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेडमार्क, MCA सर्विस, ROC कंप्लायंसेस, फिर GST रजिस्ट्रेशन, GST रिफंड, GST विथ पेमेंट ऑफ GST एक्सपोर्ट, विदाउट पेमेंट ऑफ GST एक्सपोर्ट वगैरह का, GST रिटर्न का भी काम करते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स लीगल मैटर, इनकम टैक्स प्लानिंग, एक रुपया बचा के देंगे सर. आपका बेहतरीन से बेहतरीन बेनमून प्लानिंग करके देंगे सर. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, फेमा एक्ट रिलेटेड गाइडेंस, वैल्यूएशन सर्विसेज, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट, प्रोविडेंट फंड, ESIC, फसाई लाइसेंस, फूड लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन हो, अपेडा, हर एक प्रकार की RCMC वगैरह का हम काम करते हैं. अब आज के मुद्दे पे आ जाते हैं. अहमदाबाद में अगर आपको गुमास्ता धारा सर्टिफिकेट निकालना है, यानी कि अहमदाबाद में बिजनेस करना है, तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है. लेकिन अहमदाबाद में क्या है कि उन्होंने ये 4 चीज़ों को एक साथ जोड़ा हुआ है: प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, गुमास्ता धारा एंड फूड लाइसेंस. अगर आप फूड के बिजनेस में हो तो फूड लाइसेंस एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस प्रॉपर्टी पे, जिस जगह पे आप गुमास्ता धारा और प्रोफेशनल टैक्स लेना चाहते हो, उसका प्रॉपर्टी टैक्स आपको क्लियर करना है. अगर आपने गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो गवर्नमेंट बोलती है अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी की कि आपको ये गुमास्ता धारा या प्रोफेशनल टैक्स हम आपको नहीं दे पाएंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर करना है. और अगर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसका परिबड़ चेंज करना है, उसका फैक्टर चेंज करना है. उसको आपको रहणांक की प्रॉपर्टी है, वसवाट के लिए जो प्रॉपर्टी दी गई है, उसको अगर आप धंधे में इस्तेमाल करते हो तो उसे चेंज कराना होता है. उसके लिए भी एक फॉर्म आता है. ये फॉर्म यहाँ पे खुला हुआ है PDF में. નવી મિલકતોનું અસેસમેન્ટ અગર કબજેદાર બદલાયેલો હોય, ઉપયોગના પ્રકારમાં ફેરફાર કરવા માટેનું અરજીનું ફોર્મ. તો જો તમે ઘરેથી ધંધો કરતા हो, अगर आप घर से धंधा कर रहे तो आपको उसको पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी में चेंज कराना पड़ेगा. ये फॉर्म आपको म्यूनसिपैलिटी से ही मिलेगा और ये फॉर्म भर के आप अपना जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में चेंज कराना है और उसके हिसाब से आपका प्रॉपर्टी टैक्स चेंज हो जाएगा. और उसके लिए भी आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे: मिलकत का पुरावा, जमीननी मालिकीનો 7 બારનો ઉતારો, જમીન ઉપરદળના મકાનની ખરીદ કિંમત, પોતાની જમીન પર બાંધકામ હોય તો જમીનની કિંમત. જો કે જેનું ઓલરેડી કોમર્શિયલ છે એને આ માટે આ ફોર્મ એપ્લિકેબલ થતું નથી. હવે આપણે ડાયરેક્ટ ગુમાસ્તા ધારાનું સર્ટિફિકેટ છે ને
एना पर आइए। गुमास्तादारा का सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर करना होता है, तो इसके लिए आपके पास दो प्रूफ होने चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स का बिल पे की हुई रसीद, रिसीप्ट। अगर आपके पास सिर्फ टेनामेंट नंबर है, एक हर एक प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर एक टेनामेंट नंबर आता है, वो टेनामेंट नंबर से भी आप बिल वहाँ जो सिटी सिविक सेंटर है वहाँ जाके आप उसकी कॉपी मांग सकते हो टेनामेंट नंबर से, और उसको पे कर सकते हो वो बिल लेके, और वो बिल और प्रॉपर्टी टैक्स का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट क्या रसीद आपको लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स आपका क्लियर होगा, उसके बाद आप प्रोफेशनल टैक्स में आओगे। प्रोफेशनल टैक्स का आपको फॉर्म भरना होगा, ये कुछ इस तरह से एम्प्लॉयर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जो सारे फॉर्म है ये आप एक बार गो थ्रू कर दीजिए। मैं स्क्रीन को थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। नाम वगैरह भरना है, अता पता, प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मिनिमम केवाईसी है ये, फिर प्रोपरेटर है, पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप दो लोग साथ के मिल के काम कर रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है, क्लास ऑफ एम्प्लॉयर इंडिविजुअल है, फर्म है, ये सब आपको लिखना है, यानी वन कंपलसरी आप किस प्रकार के एम्प्लॉयर हो। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कब आपने धंधा शुरू किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड सैलरी एंड वेजेस, फिर डेट फ्रॉम विच लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक डिटेल्स आपको डालनी है, जीएसटी नंबर हो तो डालना है, प्रोफेशनल टैक्स नंबर हो तो डालना है, गुमास्तादारा हो तो डालना है, पान नंबर हो तो डालना है। लेकिन मेन आपको बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स से शुरू करके हम प्रोफेशनल टैक्स पे गए। ये प्रोफेशनल टैक्स का फॉर्म है। प्रोफेशनल टैक्स के लिए आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर चाहिए, उसके अलावा एक आधार कार्ड चाहिए, उसके अलावा मैं आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हुए उस प्रकार से डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 फोटोग्राफ लेके जाना, जो किराएदार है वो किराएदार का 5 आधार कार्ड लेके जाना, 5 कॉपी, 5 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, फिर 5 कॉपीज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स बिल एंड रिसीट ऑफ पेमेंट। प्रॉपर्टी टैक्स का आपने जो पेमेंट किया वो सारी 5-5 कॉपी लेने जाना, क्योंकि अगर आपको 5 धक्के नहीं खाने हैं ना तो 5 कॉपी लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे हर जगह मांगते रहेंगे। 5 कॉपीज ऑफ प्रोफेशनल टैक्स रिसिप्ट, फिर आपको प्रोफेशनल टैक्स की रिसिप्ट की भी कॉपी लेके जानी है, रेंट एग्रीमेंट और कब्जा फेरनू फॉर्म। ये रिसिप्ट की कॉपी पहले नहीं लगेगी, वो तो आपको पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके साथ आपको आधार कार्ड और रेंट एग्रीमेंट और पैन कार्ड देना है, और ओनर के नाम का लाइट बिल हो तो वो दे देना है, या प्रॉपर्टी टैक्स बिल दे देना है। अगर आपने रेंटेड प्रॉपर्टी ली है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स लेने के लिए सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट लगेगा, आपका खुद का पैन नंबर, आपका खुद का आधार नंबर, आपके 5 फोटोग्राफ वगैरह जो डिटेल्स है वो लगेगी। उसकी भी जानकारी उन्होंने, गवर्नमेंट ने भी एक इस तरह से नोटिफिकेशन वगैरह डाल के आपको समझाई हुई है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो फॉर्म है ये पहला मैंने बताया वो प्रोफेशनल टैक्स का है, लेकिन इसमें अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी में ऑर्डर कैसा है, सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर करो, फिर प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट लो, फिर गुमास्तादारा लो, फिर फूड लाइसेंस आपको मिलेगा। तो हमने यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स की तो बात कर ली, अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल टैक्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो प्रोफेशनल टैक्स में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो गुमास्ता के ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट नहीं लगता, क्योंकि उसमें पहला स्टेप क्या है, आप प्रोफेशनल टैक्स लो फिर गुमास्तादारा मिलेगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोफेशनल टैक्स के लिए भी लगेंगे। सबसे पहले क्या है, फॉर्म ए भरवू, फॉर्म ए यहाँ पे है, ये गुमास्ता के लिए है, लेकिन अभी हम फॉर्म ए की बात नहीं कर रहे, अभी हम प्रोफेशनल टैक्स के फॉर्म 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स आने के बाद ही आपका गुमास्ता आएगा। गुमास्ता के लिए फॉर्म ए भरना होता है, लेकिन उससे पहले आपको प्रोफेशनल टैक्स भरना होता है। प्रोफेशनल टैक्स के लिए फॉर्म 1 भरना होता है। फिर जे जगह ऑफिस શરૂ કરવાની હોય તે જગ્યાનું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું પ્રોપર્ટી ટેક્સ બિલ તેમજ चालू वर्ष सुधीનો प्रॉपर्टी टैक्स भरेल हो तेनी पहुंचनी नकल, वो मैंने आपको बताई दिया। जब तक आपका प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रोफेशनल टैक्स में शुरू ही नहीं कर सकते। जब तक प्रोफेशनल टैक्स नहीं बनता तब तक आप गुमास्ता यानी शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट नहीं ले सकते। જે જગ્યાનું ટેક્સ બિલ ના આવતું હોય તેવી જગ્યા માટેનું ટેક્સનું અસેસમેન્ટ કરાવવા માટે અરજી સિટી સિવિક સેન્ટરમાં ઇન્વોલ્વ કરીને પહોંચની નકલ રજૂ કરવી। अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स का बिल नहीं आ रहा है तो उसका अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स का बिल नहीं आ रहा है तो उसको एप्लीकेशन करो ताकि आना शुरू हो जाए और उसकी रिसिप्ट दिखाओ। धंधानी जगह भाड़े हो तो नोटराइज भाड़ानी करानी नकल અને રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ, जो ટેક્સ બિલમાં કબજેદાર તરીકે ભાડવાતું નામ ન આવતું હોય તો ઓક્યુપાયર બિલ બદલવાની અરજી सिविक सेंटर में करवानी रहશે। अगर आपने रेंट पे जगह ली हुई है तो प्रोफेशनल टैक्स के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको ऑक्यूपायर चेंज का ये फॉर्म भरना पड़ता है। ये सिटी सिविक सेंटर का फॉर्म है ये, और हर एक फॉर्म का अलग नंबर होता है, तो ये फिजिकली आपको वहाँ पे ये फॉर्म लेने जाना पड़ेगा। ये फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पे है, वेबसाइट पे भी डाउनलोड हो सकता है। यहाँ पे से ही मैंने सारे फॉर्म डाउनलोड करके दिए हुए आपको। अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी की यही वेबसाइट है,
ahmedabadcity.gov.in, वहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाके फॉर्म्स एंड फॉन्ट्स में जाओगे तो यहाँ प्रोफेशनल टैक्स के सारे फॉर्म मिल जाएंगे, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स के मिल जाएंगे, उसमें ऑक्यूपायर चेंज का फॉर्म ये मैंने बताया, यहाँ पे नीचे आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सारे फॉर्म मिल जाएंगे। लेकिन ये जो ऑक्यूपायर चेंज का फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आता है। जी हाँ, ये जो ऑक्यूपायर चेंज का फॉर्म है वो कुछ इस तरह से गुलाबी कलर में आता है और हर एक फॉर्म का 2 रुपया लगता है और वो आपको फिजिकली वहाँ जाके लेना होता है। ठीक है, ये उसके दो पेज है, आगे और पीछे। ठीक है, ये फॉर्म आपको वहाँ पे रूबरू जाके लेना होगा और फिर ऑक्यूपायर चेंज करके ही आप प्रोफेशनल टैक्स के लिए आगे बढ़ सकते हो। फिर जग्याना मालिकीनी હોય ठीक है, ऑक्यूपायर चेंज करा दो। अगर किराए की है तो जो जगह मालिकीनी आपकी खुद की है तो आपका उसका जो दस्तावेज होता है लीगल सेल डीड इंडेक्स या शेयर सर्टिफिकेट की नकल जो थर्ड पार्टी दस्तावेज हो तो વચ્ચેના દસ્તાવેજો પુરાવાની નકલ સામેલ કરી। જગ્યાના માલિક સિવાય કુટુંબની अन्य कोई व्यक्ति તે જગ્યાએ વ્યવસાય કરતી हो तो તે જગ્યાનો मालिक સાથેનો કોઈ પણ એક लिंक पुराओ। अगर आपके पिताजी के नाम पे जगह है और आप वहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उनसे एक सम्मति पत्रक ले लो और आपका और उनका जो रिश्ता है उनके रिश्ते के लिए आप राशन कार्ड दे दो ताकि आपका और उनका रिश्ता पूरा हो जाएगा कि राशन कार्ड में लिखा होगा ये पिता है ये पुत्र है। जो धंधानी जग्यानो दस्तावेज न थयो तो वेचाण करार અને पावर ऑफ एटर्नी नकल। अगर दस्तावेज हुआ ही नहीं है तो वेचाण करार અને सेल डीड या पावर ऑफ एटर्नी भी चल सकती है। जो संस्था चालू करवानी हो तो संस्थाना मालिकना घरનું प्रोपर्टी टेक्स बिल તેમજ चालू वर्ष सुधीनो प्रॉपर्टी टैक्स भरेल हो तेनी पहुंचनी नकल शामिल करिए। कितना खतरनाक है आप सोचो, अगर आप बिजनेस का जहाँ पे प्लेस कर रहे हो ना वहाँ का तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर होना ही चाहिए आपका, उसके साथ साथ आपका घर का भी प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर होना चाहिए। यानी कि म्यूनसिपालिटी क्या चाहती है, अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी आपका हर एक टैक्स एक रुपया आप म्यूनसिपालिटी को चुकता करो, फिर ही हम आपको गुमास्ता धारा प्रोफेशनल टैक्स या जो है फूड लाइसेंस देंगे। यानी कि इसका जो प्रोसीजर क्या है किस तरह से मैं आपको बार बार बताऊँ, प्रॉपर्टी टैक्स भरो, प्रोफेशनल टैक्स लो, गुमास्ता धारा लो, फिर फूड लाइसेंस लो अगर जरूरत है तो। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ। फिर आपको सरकारी फोटो आईडी नकल यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड की 5-5 कॉपी ले जानी। धंधानी जग्याना टेक्स बिल में जे सरनामું હોય તે સરનામાનું ગુમાસ્તા ધારા સર્ટિફિકેટ એપ્લાય કરવું। संस्थाना मालिकना 2 पासपोर्ट साइजના फोटा 5 फोटोग्राफ लेके जाना, वरना बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। जो संस्था में काम करता कर्मचारी की संख्या 10 के તેથી ऊपर हो तो गुजरात राज्य कामदार कल्याण बोर्ड की फी भरी तेनी पहुंचनी नकल शामिल कर। अगर आपका 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय तो गुजरात राज्य कामदार कल्याण बोर्ड की ऑफिस का ऑनलाइन भी आप लेबर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, वहाँ से आप कर सकते हो। व्यवसाय રહેઠાણની જગ્યાએ હોય અને ટેક્સનું બિલ એક જ બિલ રહેઠાણ તરીકે આવતું હોય તો એક બિલ રહેઠાણ તરીકે અને એક बिल कॉमर्शियल तरीके एम 2 बिल करवानी अर्जी सिविक सेंटर में आपकी पहुंचनी नकल शामिल करी। अगर आप घर से धंधा कर रहे हो तो उसको जो घर का एक कोना या एक रूम जिसको आप कमर्शियल बना रहे हो तो उसको एक एप्लीकेशन करो भाई इस रूम को मैं कमर्शियल में चेंज करना चाहता हूँ ताकि उसका प्रॉपर्टी टैक्स उस रूम का बढ़ जाएगा। फिर वो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आपको पे करना है बढ़े हुए और वो पे करे हुए बिल की कॉपी आपको रिसिप्ट देनी है और अलग से जो बिल बनाया हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स का, एक घर में 2 बिल प्रॉपर्टी टैक्स के वो भी देना है। व्यवसाय वेरा सर्टिफिकेट तथा चालू वर्षना व्यवसाय वेरानी भर्यानी पहुंच अभी हम प्रोफेशनल व्यवसाय वेरा यानी प्रोफेशनल टैक्स अभी तो हम प्रोफेशनल टैक्स ही अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफेशनल टैक्स में उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन जब गुमास्ता धारा अप्लाई करेंगे तब हमको प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट और उसकी पहुंच यानी रिसिप्ट की जरूरत पड़ेगी। गुमास्ता धारा का सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से आता है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये है आपका गुमास्ता धारा नहीं प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से आता है। ये सर्टिफिकेट और उसकी रिसिप्ट आपको जमा करानी होगी तब जाके आप गुमास्ता धारा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी तो हम प्रोफेशनल टैक्स अप्लाई करना सीख रहे हैं तो अभी हम प्रोफेशनल टैक्स अप्लाई करेंगे। ये है आपका प्रॉपर्टी टैक्स का बिल, ये है आपका प्रोफेशनल टैक्स भरा हुआ रिसिप्ट। इस तरह से आप प्रोफेशनल टैक्स भरोगे, उसकी रिसिप्ट अटैच करोगे तभी आपको प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा और उसके बाद ही आपको गुमास्ता मिलेगा। तो यही जैसे रिसिप्ट है इसकी 5 जेरोक्स निकाले ही देना क्योंकि ये गुमास्ता में 2-3 बार और भरनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल टैक्स इनकम 2400 4800 फिर प्रोफेशनल टैक्स क्रेडिट वो सब है, इंटरेस्ट भी लेते हैं अगर आप लेट पे करते हो। ये आपका प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट, ये आपका कब्जा चेंज वाला, ये डॉक्यूमेंट जो मैं अभी चर्चा कर रहा था वही है। ठीक है सर।
फिर कहाँ थे अब, व्यवसाय વેરા સર્ટિફિકેટ લાયસન્સ માટે માલિક સિવાયની ત્રાહિત વ્યક્તિ આવે तो संस्था का लेटर पर ऑथोरिटी लेटर लाओ फर्ज। अगर आप अपने एम्प्लॉय को ये सारी सर्टिफिकेट निकालने के लिए बोल रहे हो तो उसको ऑथोरिटी लेटर देना जरूरी है कि मिस्टर XYZ इज ऑथोराइज बाय XYZ लिमिटेड टू अप्लाई फॉर गुमास्ता दरा एंड प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ XYZ लिमिटेड और XYZ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ વોટેવર। સિનિયર સિટીઝનને વ્યવસાય વેરામાંથી મુક્તિ આપવા અંગેનું આસિસ્ટન્ટ મેનેજરશ્રીના ઠરાવ સાથેનું સર્ટિફિકેટ। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको प्रोफेशनल टैक्स में कुछ मुक्ति मिल सकती है, उसके लिए आपको असिस्टेंट मैनेजर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म के लिए आपको पार्टनरशिप डीड अलग से देना पड़ेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड में MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लेना होगा। डायरेक्टर नवा हो कि जेનું નામ मेमोरेंडम આવતું ના हो તેવા સંજોગોમાં ROC ફોર્મ नंबर 32 રજૂ કરવું। अगर आपको कोई नया डायरेक्टर ऐड किया हुआ है तो उसका फॉर्म नंबर 32 ऐड करना पड़ेगा। अगर MOA या AOA में उसका नाम नहीं है तो जो लाइसेंस સંસ્થામાં કામ કરતા મેનેજરના નામથી લેવાનું હોય તો મેનેજરના ઘરનું પ્રોપર્ટી ટેક્સ બિલ તેમજ ચાલુ વર્ષના સુધીના પ્રોપર્ટી ટેક્સ ભર્યાની નકલ આપવી પડશે। શોર્ટમાં શું છે ખબર છે, તમારો જે ધંધો હોય ને, ધંધો જે કરતો હોય ને અને જે જગ્યાએ ધંધો થતો હોય અને જે ધંધો વ્યક્તિ કરતો હોય એના ઘરનું પ્રોપર્ટી ટેક્સ બિલ ઝીરો થઈ જવું જોઈએ, એનો હિસાબ ઝીરો થઈ જવો જોઈએ, બધું ચૂકતે થવું જોઈએ। और जहाँ पे भी धंधा हो रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी जो जगह है वहाँ का भी प्रॉपर्टी टैक्स जीरो यानी कि हिसाब चुकता करने के बाद ही आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही आप धंधा शुरू कर सकते हो। 1-1 रुपये का हिसाब रखेंगी। फिर गुमास्ता धारा के लिए मैंने आपको बताया ये फॉर्म ए है। फॉर्म ए आपको डाउनलोड करना है। फॉर्म ए यहाँ पे इंग्लिश में है और इसके ऊपर ही गुजराती में है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये फॉर्म है, फॉर्म ए, ठीक है। ये आपको भरना है गुमास्ता तारीख। इसके नीचे उन्होंने समझाया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। ये फॉर्म ए, यहाँ से आप शॉप एक्ट में जाओगे, वहाँ पे लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसी में ये फाइल मिल जाएगी और ये फॉर्म में अलग से इंग्लिश में मिल जाएगा। लेकिन अभी तो हम प्रोफेशनल टैक्स की बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स में यही सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा क्योंकि वही तो अप्लाई कर रहे हो। गुमास्ता धारा में प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, गुमास्ता धारा अप्लाई करने के लिए प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स आने के बाद ही गुमास्ता धारा अप्लाई कर सकते हो। फिर रिन्यू के लिए भी यही सारे सर्टिफिकेट लगेंगे, प्रॉपर्टी बिल घर का और दुकान का, और दोनों की प्रॉपर्टी टैक्स का बिल और इसके पेमेंट की रिसीट। फिर प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट और करंट ईयर का पे किया हुआ प्रोफेशनल टैक्स उसका रिसीट, सरकारी फोटो आईडी ની નકલ यानी कि आधार कार्ड, पान कार्ड, 5 जेरोक्स, संस्थाना मालिक ने पासपोर्ट साइज में फोटो 5 फोटो लेके जाना। फिर अगर आपका कुछ अलग से धंधा है, जैसे ड्रग है तो ड्रग दवाई बेचते हो तो ड्रग लाइसेंस, फाइनेंस का धंधा करते हो तो RBI ની परमिशन, રેશનિંગ માટે કેરોસીન પુરવઠા ખાતાની મંજૂરી, શેર ટ્રેડિંગ માટે સેબીની મંજૂરી, સાયબર કાફે માટે પોલીસની મંજૂરી, આટલા ડોક્યુમેન્ટ લાગશે। અને આ બધા ડોક્યુમેન્ટ લઈને તમારે સિટી સિવિક સેન્ટરમાં જવાનું છે। સિટી સિવિક સેન્ટરમાં તમે 3 તો ધક્કા થઈ જ જશે આ બધા ફોર્મમાં, પણ બધાની 5-5 કોપી લઈને જશો ને, મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે। અને આ બધી જે મેં તમને ફિઝિકલ જે અમુક ડોક્યુમેન્ટ પર મેં બતાડ્યા છે, મેં જેટલા બી અમુક છુપાઈને આના નામ અમારા ક્લાયન્ટોના છુપાઈને મેં તમને બતાવવાની કોશિશ કરી છે, બધા લઈને જશો ને તો તમને વાંધો નહીં આવે। આ કબજા ફેરનું ફોર્મ છે એ ઓનલાઈન જ મળે છે, સોરી ઓફલાઈન જ મળે છે, રૂબરૂ જઈને એની ઓનલાઈન કોપી એ લોકોએ રાખી છે, પણ આ ચલાવતા નથી કારણ કે કબજા ફેરમાં બહુ બધા મોટા ફ્રોડ થઈ શકે છે એટલા માટે, ઠીક છે। આ પ્રોપર્ટી ટેક્સ બિલ લઈ જવાનું, પ્રોપર્ટી ટેક્સની રિસિપ્ટ લઈને જવાની, પ્રોપર્ટી ટેક્સનું આવું બિલ આવતું હશે। એટલે પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં એક ટેનામેન્ટ નંબર હોય છે, અગર તમારી પાસે ખાલી ટેનામેન્ટ નંબર હોય તો એનાથી બી તમે પ્રોપર્ટી ટેક્સનું બિલ કઢાઈ શકો છો, ठीक है दोस्तों। और अगर तुम्हें आज सर्विस अगर हमारा पास से लेवा मांगो છો, अगर हमसे लेना चाहते हो तो आप कॉल कीजिए। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com, आपका अपना लीगल पार्टनर लीगल सहायता.com। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करना है, जो है 8000028250। और दूसरा नंबर भी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, जो है 9106359201 और 8000028250। तो इस तरह से आप दोस्तों ये सारी सेवाएं, और हमारा मेन काम है GST कंसल्टेंसी, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी। गुमास्ता धारा का सर्टिफिकेट आपकी जागृति के लिए, आपकी सरलता के लिए और आपके टाइम बचाने के लिए हमने बनाया है। तो छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता, आपका अपना लीगल पार्टनर लीगल सहायता.com। थैंक यू दोस्तों।
और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश है, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।